हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कंफर्मेशन बताने वाला हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग फेक ब्रेकआउट्स को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और कौन से ब्रेकआउट ज़्यादा कंफर्मेशन वाले होते हैं, श्योर होते हैं, और एक ब्रेकआउट जब होता है तो कौन सी चीज़ें हमको देखनी होती है जिससे कि हमें पता चले कि ये ब्रेकआउट कंफर्म है और श्योर ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से, बैक टेस्टिंग से और स्टडीज़ से, अपने एक्सपीरियंस से। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें, ये आप नोट कर लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है इससे पहले कि आप एक ब्रेकआउट को ट्रेड करो, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, ब्रेकआउट देखते हैं और जंप कर देते हैं उस ट्रेड में, लेकिन वो ट्रेड बाद में पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ये अवॉइड करने के लिए हमको कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमें देखना है ब्रेकआउट के पहले, वो होता है जोन आइडेंटिफाइंग। ओके, तो जोन आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? क्या वो सप्लाई जोन है, क्या वो डिमांड जोन है, क्या वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या इससे पहले भी वहाँ से प्राइस गिर चुकी है या ऊपर जा चुकी है? ये सब पॉइंट्स आपको देखने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए, मतलब मेरे को दिखा है आज। ये है हैवेल्स। हैवेल्स का चार्ट है 5 मिनट्स का। ओके, तो 5 मिनट्स में आज आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट ट्रैप था, जिसको बहुत लोग, जिसमें ट्रैप हो चुके होंगे, और उसके बाद देखिए पूरी तरह से स्टॉक नीचे जा चुका है। तो ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको इन पॉइंट्स को लेकर बताने वाला हूँ, आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो एक जोन आइडेंटिफाई करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसको रिजेक्शन आया था, यहाँ पर रिजेक्शन आया था, और ये सीधे ब्रेकआउट कर दिया। मतलब ये ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो, ट्रैप, फेक ब्रेकआउट इसने बनाया था। तो हमको इसको क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए था, और पहले ही हमको समझ जाना चाहिए था। कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले ब्रेकआउट के कुछ रूल्स होते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि प्राइस एक्शन टिप्स के ऊपर, वो आप बाद में देख लेना, आई बटन में आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैं अभी यहाँ पर आपको और एक बार बताता हूँ। तो कोई भी एक लेवल होता है, एक जोन होता है। अब ये तो है सप्लाई जोन, ये देखिए यहाँ से सप्लाई हो रहा था, सप्लाई हो रहा था। तो एक बार सप्लाई आया, दूसरी बार सेलिंग आई, तीसरी बार में तुरंत ये बड़ा मोमेंटम कैसे कर देगा? क्योंकि किसी भी लेवल के ब्रेकआउट की रूल होती है कि मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड होना चाहिए। मल्टीपल मतलब मिनिमम से मिनिमम 4 से ज़्यादा बार अगर वो टेस्टेड हो। ये फर्स्ट, ये देखिए, ये जोन आइडेंटिफाइंग और उसी को इंटरलिंक्ड है टाइम्स टेस्टेड। तो ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया। तो ये कितनी बार टेस्टेड था? ये देखिए ऑलमोस्ट एक ही बार है ये। दो मतलब एक बार तो इधर के इधर ही था, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं किया था। एक बार इस तरह से नीचे आया, फिर दूसरी बार नीचे आना चाहिए, फिर तीसरी बार ये टच करना चाहिए। इस टाइप का टेस्टिंग होना चाहिए, है ना। ये कुछ उतना दो बार काउंट करने लायक वैलिड नहीं है। फिर भी अगर दो बार भी कर लेते हैं तो ये सिर्फ 3 बार टेस्ट हुआ है, और चौथी बार में ये ब्रेकआउट इतना इजीली नहीं हो सकता। ओके, तो आपने देखा कि जोन आइडेंटिफाई किया हमने, ये सप्लाई जोन है, मतलब डेंजर जोन, यहाँ से सेलिंग आ सकती है कभी भी। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा, है ना। तो ये तो जोन ही नेगेटिव वाला है, मतलब सप्लाई जोन है, तो इसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग पहले तो रिस्की होगा। लेकिन फिर भी अगर मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड होता तो हमको एक कंफर्मेशन ऐड हो जाता ब्रेकआउट में, लेकिन ये वो भी नहीं है। ओके, बिल्डअप ब्रेकआउट। बिल्डअप ब्रेकआउट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। समझो ये लेवल है ब्रेकआउट की। ओके, यहाँ से स्टॉक गया ऊपर, रिजेक्शन आया, दूसरी बार रिजेक्शन, तीसरी बार रिजेक्शन, चौथी बार रिजेक्शन, और ये यहीं पर बिल्डअप बना रहा है, हॉल्ट कर रहा है, ये देखिए, है ना। ये आप क्लियरली समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इससे पहले भी वीडियोस में मैंने ये बता चुका हूँ। यहाँ पर ये हॉल्ट कर रहा है, बिल्डअप दे रहा है, मतलब डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है क्या इस टाइप से? नहीं, ये यहाँ पर हॉल्ट कर, और फिर जब ये ब्रेकआउट देगा तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और ऊपर तक जाने वाला ब्रेकआउट होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पर जो लोग
सप्लाई जोन समझकर सेल करने वाले थे, वो लोग वो लोगों का स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर रहेगा। कितने लोग आए होंगे यहाँ पर सेलिंग के लिए, लेकिन जो स्मार्ट होगा वो ये बिल्डअप देखकर एग्जिट कर देगा। बिल्डअप दे रहा है ये, मतलब इससे नीचे नहीं जा रहा है प्राइस, है ना, हायर लेवल ब्रेकआउट लेवल के पास हॉल्ट कर रहा है। ओके, तो ये एक और कंफर्मेशन हो गया हमारे लिए। तो अगर जोन जोन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब मल्टीपल टाइम टेस्टेड हमने देख लिया, ओके मल्टीपल टाइम टेस्टेड भी है, और उसके बाद ये बिल्डअप बना रहा है, वो भी हमको कंफर्म हो गया। तो ओके, 3 से 4 कंफर्मेशन हमको मिल चुके हैं, तो अब हम ये ब्रेकआउट में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर था क्या, जोन हमने आइडेंटिफाई किया, सप्लाई जोन है, मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड नहीं था, बिल्डअप नहीं था, तो ये एक फेक ब्रेकआउट हो गया। अब क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। अब सेकंड और इसके बाद जो फोर्थ कंफर्मेशन है वो है टाइम फ्रेम नीडेड है। तो आपने देखा होगा कि मैं 5 मिनट के चार्ट पर ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ब्रेकआउट के लिए और एक सबसे बेहतर कंफर्मेशन इन सभी को मतलब रख के, ये सभी आपको एक साथ चाहिए होंगे ब्रेकआउट कंफर्मेशन के। ऐसा नहीं कि एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो तीसरा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये सभी चीज़ों को आपको देखना है ब्रेकआउट के लिए। तो इसके बाद हमको क्या कंफर्मेशन देखना है, देखिए पहले तो हमने देख लिया कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड भी है, जोन आइडेंटिफाई कर लिया है हमने, बिल्डअप भी दे चुका है और ब्रेकआउट भी दे चुका है। लेकिन इस टाइप के ब्रेकआउट को हम अवॉइड इजीली किस तरह से कर सकते थे, बस हमको टाइम फ्रेम लगाना है 15 मिनट्स का। ये देखिए क्लियरली, अगर आपने देखा तो 15 मिनट्स में इसको यहाँ पर रिजेक्शन मिला हुआ है। अगर आप 5 मिनट के बजाय 15 मिनट देखते, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सिर्फ 15 मिनट देखना चाहिए, 5 और 15 दोनों का कॉम्बिनेशन देखना चाहिए। दोनों के कॉम्बिनेशन को देखकर ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अगर आप 15 मिनट्स देखते तो क्लियरली इसको इतना बड़ा रिजेक्शन आया हुआ है यहाँ पर। तो जितने भी लोग 5 मिनट में ये देख के ब्रेकआउट देखकर ट्रैप हो चुके होंगे, वो लोग इसमें फंस चुके होंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ब्रेकआउट कभी भी कंफर्म करना है आपको, तो उसका कंफर्मेशन सिर्फ आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही देखना है। तो अब आपने सीख लिया है टाइम फ्रेम कौन सा देखना है हमको ब्रेकआउट के लिए, है ना। तो अब है कैंडल क्लोजिंग। तो कैंडल क्लोजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक ब्रेकआउट में। जो ये लेवल है ब्रेकआउट, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज देना चाहिए था। क्या यहाँ पर आप देख रहे हो कोई कैंडल यहाँ पर क्लोज दिया है क्या? नहीं दिया है, एक भी कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिया है। ये भले ही यहाँ पे गई थी, लेकिन 15 मिनट्स कैंडल पूरी तरह से बेरिश कैंडल, रिजेक्शन कैंडल बन चुकी है यहाँ पर। तो ये हमने देखा कि कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है मैं और एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, ये और एक हमने इसको 5 मिनट में कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये था एक सप्लाई जोन। ये देखिए सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, और जब वापस आया तब भी इसको रिजेक्शन मिला। ये देखिए अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है ना, इंट्राडे में इतना मोमेंटम बहुत होता है सेलिंग के साइड। तो सप्लाई जोन, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 5 मिनट ने फिर से ब्रेकआउट दिया। ओके, ये ब्रेक मतलब एक बार टेस्ट किया, एक बार टेस्ट किया नीचे आया, दूसरी बार टेस्ट किया नीचे आया, तीसरी बार टेस्ट किया नीचे आया इतना सारा, फिर चौथी बार टेस्ट किया फिर नीचे आया। ये देखिए ये होता है मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग, इसी को मैं बोल रहा था। ये देखिए मल्टीपल टाइम टेस्टिंग का जो हमारा कंफर्मेशन है यहाँ पर मैंने लिखा था, ये देखिए टाइम्स टेस्टेड बिफोर। तो इसमें देखिए आप कितना मतलब ऐसे मिनिमल टाइम टेस्ट किया है इसने, कुछ प्रॉपर नहीं दिख रहा। लेकिन हीरो मोटो को में आप अगर आप देखोगे तो इसने देखिए एक बार, दो बार, 3 बार, फिर चौथी बार भी इसको रिजेक्शन मिला और फिर 5वीं बार में इसने ब्रेकआउट दिया। तो अब यहाँ पर हमारे कौन से जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहे हैं ये आप देख सकते हो। जोन आइडेंटिफाई हमने कर लिया है और टाइम्स टेस्टेड देख लिया हीरो मोटोकॉप में, बिल्डअप देखना है। ओके, अभी हमको देखना है बिल्डअप है क्या नहीं। लेकिन बिल्डअप तब काम आएगा जब ये हायर लेवल पर काम कर रहा है। ओके, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस टाइप से होता है, बाकी अगर कन्फर्मेशन हमको मिल रहे तो आप इस ट्रेड में किस तरह से जा सकते हो। ये देखिए, तो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया था जोन, सप्लाई जोन था, मल्टीपल टाइम्स टेस्टिंग हो चुकी थी और फिफ्थ टाइम पे इसने ब्रेकआउट किया है।
इसने क्या किया, यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, इस टाइप का आया, नीचे गया और फिर इसने ब्रेकआउट किया, तो ये एक प्राइस एक्शन पैटर्न है। ओके, तो बिल्डअप को अगर ये क्या बोलते हैं, बिल्डअप को अगर ये एक्सचेंज कर पा रहा है या फिर रिप्लेस कर पा रहा है, बिल्डअप दे रहा है, या फिर यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है, प्राइस एक्शन पैटर्न टेकिंग आउट हाइज, तो भी हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हमको क्या देखना है, 5 मिनट पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते। ओके, 5 मिनट ने तो क्लोजिंग दे दिया है, तो हमको क्या करना था, 15 मिनट देखना था। ओके, तो 15 मिनट में ये देखिए, 15 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बन चुकी है, तो ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट है। तो और मैं आपको एक पॉइंट्स बताऊंगा यहाँ पे, ये देखिए कैंडल क्लोजिंग और ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट कैंडल, ये कौन सा पॉइंट है आप ध्यान से देखिए। ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट कैंडल 5 मिनट पर भी काम करेगा ये, लेकिन 15 मिनट्स आपको साथ में रखना है क्लोजिंग के लिए। 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, देखिए क्लोजिंग जो है वो 15 मिनट में ही होनी चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट कैंडल ये और एक क्या बोलते हैं कंफर्मेशन है उसके लिए, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगा दूँ तो ये देखिए, आप क्लियरली देख सकते हो ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट कैंडल में किस चीज़ की बात कर रहा था। ये देखिए, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फिर इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया, तो ये क्या हो गया, 5 मिनट ब्रेकआउट हो गया ये। तो बहुत सारे लोग 9:15 टू 9:15 की जो कैंडल बनती है उसके ब्रेकआउट पर भी बाइंग का ट्रेड लेते हैं, तो ये भी एक ब्रेकआउट कंसिडर होता है। तो जब भी आपको कोई लेवल ब्रेकआउट होती है तो 5 मिनट पर आप देख सकते हो कि वो ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट कैंडल दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके, तो ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, फिर इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो 15 मिनट पे अगर हम इसको कंफर्म करेंगे तो हाँ 15 मिनट में कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम इसने किया। आपको ट्रेड कहाँ पे लेना था, हॉल्ट या रीटेस्ट पर। ओके, तो रीटेस्ट कहाँ पे इसने किया, ये देखिए, आपको सिंपली फिबोनाची लगाना था, वो अब आपकी स्किल है। फिबोनाची के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ब्रेकआउट कौन सा टिकता है, कौन सा कंफर्म ब्रेकआउट होता है और कौन सा फेक ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर देखिए सारे क्राइटेरिया हमारे फुलफिल नहीं हो रहे थे, ये जो क्राइटेरिया हमने बताए हैं, तो लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे थे। तो इसी टाइप के ब्रेकआउट्स पर आपको ट्रेड करना चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, फिबोनाची आप नीचे से ऊपर तक लगा सकते थे। फिबोनाची लगाने के बाद आपने देखा 38% से इसको रिजेक्शन आ रहा है, तो ये रीटेस्ट हो चुका है। इतना सारा बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट भी दे दिया, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था, फिर भी रिस्पेक्ट किया आज इसको, और फिर इसने एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया यहाँ पर, ये ऊपर गया, फिर नीचे हॉल्ट किया और फिर इसने ब्रेकआउट किया। तो ये देखिए, ऊपर गया, नीचे आया और फिर इसने ब्रेकआउट किया। तो प्राइस एक्शन के पैटर्न्स भी फुलफिल हो रहे हैं, हाई को टेकन आउट कर रहा है और फिर रीटेस्ट भी कर रहा है फिबोनाची लेवल पर। ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आपको फिर यहाँ पर एंट्री लेनी थी, है ना। जब ये इसको रीटेस्ट कर रहा था तो छोटे से स्टॉप लॉस में आपको इतना बड़ा मोमेंटम मिलता था, है ना। ये देखिए, इसने हाई भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगाया है, 83। अगर आप इसके हाई पर भी मतलब इसके ब्रेकआउट पर भी ट्रेड लेते इस टाइप के फॉर मोर श्योरिटी, तो 23 से 82, देखिए 3423 से डायरेक्टली 3480 का इसने हाई लगाया, तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें हुआ। तो ब्रेकआउट को आप यहीं पर कैप्चर करने की ट्राई मत कीजिए, आप पहले ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको कंफर्म होने दीजिए। ये सारे चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और आपको जितने भी ब्रेकआउट है सब में इन्हीं में से आपको कंफर्मेशन दिखेंगे। बहुत ही बेसिक ये चीज़ें हैं, बिल्कुल कुछ इसमें हार्ड चीज़ें नहीं है, डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, एकदम इजी और बेसिक। प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करते हो तो आपको इन्हीं चीज़ों को देखना है, जोन देखना है, कितने बार टेस्ट हुआ है देखना है, बिल्डअप दे रहा है कि देखना है, कैंडल क्लोजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्लोजिंग के लिए कभी भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही आपको देखना है, आपके लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोज होनी चाहिए, और फिर उसके ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट कैंडल अगर होता है तो बहुत बढ़िया, यहीं पर आप इसको एंटर कर सकते हो। और हॉल्ट एंड रीटेस्ट, तो ये देखिए हॉल्ट एंड रीटेस्ट का मतलब क्या, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यही ऊपर भी ये हॉल्ट कर सकता है ना, हॉल्ट या रीटेस्ट। तो ये देखिए
ये इसने ब्रेकआउट दिया, इसने एक कैंडल हॉल्ट तो किया, लेकिन क्या इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट। अगर ये यहीं पर हॉल्ट करता बहुत देर तक और फिर भी ये अगर ब्रेकआउट करता तो भी ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता था, लेकिन नहीं हुआ ये, क्योंकि बाकी के कन्फर्मेशन स्ट्रांग नहीं थे, मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड नहीं था, इसलिए ये ब्रेकआउट फेल हो गया, है ना। तो बस यही चीज़ें थी, हॉल्ट एंड रीटेस्ट। ये ब्रेकआउट के बाद आपको देखना है ये उस लेवल को रीटेस्ट करके हॉल्ट कर रहा है, सस्टेन कर रहा है क्या वो लेवल। रीटेस्ट तो है, हॉल्ट का मतलब है सस्टेन करना चाहिए, ऊपर टिकना चाहिए इस लेवल के। ऐसा नहीं कि ऊपर जाते से वापस से नीचे आ गया तो वो फेल हो गया, टिकना चाहिए ऊपर इस लेवल के, सस्टेन करना चाहिए। और बाकी तो आपको सब समझ ही गया होगा। और जोन आइडेंटिफाइंग जो सप्लाई एंड डिमांड है, उन चीज़ों पर मैंने डिटेल्ड में वीडियो बना चुकी है ऑलरेडी, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देख लेना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन के वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुका हूँ, तो वो सब आप देख लेना। आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपकी जो लर्निंग कर्व है, लर्निंग कर्व में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। 6 महीने के बजाय आपको 4 महीने में ही बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी। बाकी ट्रेडिंग करते रहिए, 1 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।